वी डिस्कस्ड अबाउट इंटरनेट। ठीक है, हमने इंटरनेट देखा था कि व्हाट इज़ इंटरनेट। एक बात तो हमें ये समझ में आ गई थी, तो कि इंटरनेट इज़ अ कनेक्शन ऑफ इंटरनेटवर्क्स, मतलब एक से ज़्यादा नेटवर्क्स का जो कनेक्शंस है उसको हम इंटरनेट कहते हैं, जो हमारा वर्ल्ड में ग्लोबली प्रेजेंट है। और जो नेटवर्क्स हैं वो नेटवर्क्स क्या थे, जो डैट इज़ अ कनेक्शन ऑफ मोर देन टू कंप्यूटर्स, मोर देन वन कंप्यूटर या मोर देन वन डिवाइसेस। डिवाइस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस नेटवर्क में वी कैन हैव ए मोबाइल डिवाइस, वी कैन हैव ए लैपटॉप्स, वी हैव ए कंप्यूटर्स, वी हैव मोर अनदर डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू नेटवर्क। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो भी डिवाइस हमारे नेटवर्क से कनेक्ट होता है, जो हमारे इंटरनेट से कनेक्ट होता है, उस डिवाइस को एक एड्रेस दिया जाता है, डैट इज़ कॉल्ड एज आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अभी जो आईपी एड्रेस होता है, ये आईपी एड्रेस का यूज़ होता है कि मैं जिसको भी मैसेज भेजना चाहता हूँ, मैं जिसको भी अपना डेटा भेजना चाहता हूँ, उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, और वो अगर मुझे भेजेगा दोबारा तो उसको मेरा आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। तो हर एक डिवाइस जो भी हमारा इंटरनेट से कनेक्ट होता है, डैट इज़ गिवन एन आईपी एड्रेस टू कम्युनिकेट विद ऑल द डिवाइसेस इन द इंटरनेट और ऑन द नेटवर्क। अब एक चीज़, सेकंड चीज़ ये थी कि जो भी मैं वेबसाइट डेवलप करता हूँ, ठीक है, तो मैं हर एक वेबसाइट का अपना एक आईपी एड्रेस होगा, लेकिन मैं हर आईपी एड्रेस को याद तो कर नहीं सकता, या कोई भी यूज़र है जो उस वेबसाइट को यूज़ करना चाहता है, जो उसको एक्सेस करना चाहता है, तो हर एक वेबसाइट को एक होस्ट नेम दिया जाता है। ठीक है, डोमेन नेम भी कहते हैं इसको, वेबसाइट का नाम होता है। ये वेबसाइट का नाम इसलिए यूँ दे रहे हैं क्योंकि हम वेबसाइट का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम आईपी एड्रेस को तो इतना याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो हम वेबसाइट का नाम तो याद रख सकते हैं, इसलिए वेबसाइट को एक एड्रेस, एक नाम दिया जाता है, वेबसाइट नेम, होस्ट, दैट इज़ कॉल्ड डोमेन नेम। अब इसमें क्या होता है कि अब इंटरनेट में तो केवल एक ही एड्रेस चलता है, डैट इज़ कॉल्ड एज आईपी एड्रेस। ठीक है, तो वेबसाइट के जो नाम है उसको आईपी एड्रेस में चेंज किया जाता है। कौन चेंज करेगा? डीएनएस सर्वर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डोमेन नेम सर्वर भी कहते हैं इसको। तो डीएनएस जो सर्वर है, जिसका काम होता है कि वेबसाइट के नाम को आईपी एड्रेस में चेंज करना, और आईपी एड्रेस को किस में चेंज करना? वेबसाइट के नाम में। ठीक है, अब सबसे पहले जो नेटवर्क आया था, डैट वाज कॉल्ड एज ARPANET, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क था ये। बेसिकली इट वाज ए प्रोजेक्ट ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूएस। ये वाला पहला प्रोजेक्ट था, डैट वाज बेस्ड ऑन रिसर्च। द मेन एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका मेन यूज़ था। तो इसने क्या किया कि इंटरनेट लाने वाला, या जो इसका मेन बैकबोन था, या जहाँ से इसका जो बैकग्राउंड था वो क्या था, बेस था, वो यही एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ARPANET था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको डेवलप किया था। जो हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडीज़ की, जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क बनाया था बेसिकली उस टाइम। ठीक है, धीरे धीरे ये डेवलप हुआ, और डेवलप होने के बाद हमारे पास जो आज जो इंटरनेट हम देखते हैं वो इंटरनेट आया। एक चीज़ और हमने देखी थी कि इंटरनेट को चलाने के लिए एक मॉडल का यूज़ होता है, जिसे, या कुछ प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, जिसे हम कहते हैं TCP/IP मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है? दीज आर ऑल आर एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट: सोशल नेटवर्किंग, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंटरटेनमेंट, ऑनलाइन सर्विसेज। हम कितनी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ऑनलाइन एजुकेशन, आजकल ऑनलाइन कितनी हम शॉपिंग करते हैं, ई-कॉमर्स है। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग है। तो ये सारी सर्विसेज हैं हमारी। दीज आर ऑल एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। सोशल नेटवर्किंग है, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, हम इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते विदाउट इंटरनेट। ऑनलाइन बैंकिंग है और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, इनको हम एक्सेस ही नहीं कर सकते। एजुकेशन में भी हम कितने रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब है, ये सब है।
या और जितने भी वेबसाइट्स हैं जो एजुकेशन बेस्ड हैं उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी एडवांटेजेस हैं हमारे इंटरनेट की। इसके अलावा कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है इंटरनेट के बेसिस पे, इंटरनेट को और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कितनी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया गया है। तो इंटरटेनमेंट आज इंटरनेट के बेस्ड हो गया है। कितनी वेबसाइट हैं जो डिवोटेड हैं इंटरटेनमेंट के लिए। तो आज तो जो हमारे इंटरनेट एक्सेस भी नहीं हो सकते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट के कितने हमारे पास मीन्स हैं that are wholly based on this internet। तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। डिसएडवांटेजेस भी इसके साथ साथ, एक तो कहीं ना कहीं जब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ग्लोबली जब ये जाती है हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है या डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, एनी इन्फॉर्मेशन, देन डेफिनेटली इट इज़ प्रॉन टू थ्रेट। ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है और हमारी जो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो दीज आर ऑलवेज ए प्रॉब्लम। ठीक है। कितनी स्पैम मेल्स आती हैं हमारे पास। स्पैम मेल्स वो मेल्स होती है जो अनऑथराइज्ड, जो ऐसे सेंडर्स हैं जो जेन्युइन नहीं है, अनऑथराइज्ड है। ठीक है, उनसे आती है। कितने ऐसे साइबर क्राइम हो रहे हैं आज की उसमें, जिसकी वजह से कोई भी यूज़र है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके उसका गलत उपयोग किया जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं, जिनके डेबिट हो जाते हैं कितना अमाउंट। ठीक है, और विदाउट हिज और नॉलेज वायरस अटैक है। कितने ऐसे कंप्यूटर का डेटा चोरी हो जाता है, डेटा को थ्रेड है इन हैकिंग से, वायरस से। तो दीज आर ऑल डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक हम और लेते हैं इसमें छोटा सा, ISP। ठीक है, देखिए इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे मोबाइल नेटवर्क है, चाहे वो वायरलेस वाईफाई है, वायरलेस के थ्रू। इन सब को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक प्रोवाइडर होता है जो इस इंटरनेट को प्रोवाइड कर रहा है, जो इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। डेट इज़ कॉल्ड एज ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं इसको। ISP का मेन ISP एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, हो सकता है कि जो वो ISP है जो वो और कहीं से ला रहा है इंटरनेट, और वो इंटरनेट की सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो जो ISP हमें इंटरनेट को प्रोवाइड कर रहा है तो डैट विल बी कॉल्ड एज लोकल ISP। ठीक है, लोकल ISP कहेंगे इसको। और जो लोकल ISP है वो फर्दर किससे कनेक्टेड होता है, रिमोट ISP से। ठीक है, तो जैसे मैंने अगर जैसे सपोज़ कोई एयरटेल का इंटरनेट चला रहा है तो उसका जो ISP होगा वो एयरटेल होगा, क्योंकि एयरटेल इज़ प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विसेज टू दैट पर्टिकुलर यूज़र। तो ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है और जो हमें प्रोवाइड कर रही है, तो डैट विल बी कॉल्ड एज लोकल ISP। ठीक है, इसका डिस्कशन कल हम दोबारा देखेंगे थोड़ा, जो कि इसमें और क्या डिस्क्रिप्टिव हो सकता है और डिस्कशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो टिल डेट आपके ये यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट है।